नमस्कार। आज हम एक ऐसी दवा की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिसके बारे में शायद सबने सुना होगा, वियाग्रा। हाँ, वियाग्रा। सिल्डेनाफिल इसका केमिकल नाम है। बिल्कुल। लेकिन ये बनी कैसे, इसकी कहानी बड़ी थोड़ी अलग है, थोड़ी अप्रत्याशित। हाँ, काफी दिलचस्प है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका टाइटल है वियाग्रा आकस्मिक खोज और अप्रत्याशित प्रभाव। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक दवा जो असल में दिल की बीमारी एंजाइना के लिए बन रही थी, हाँ, बिल्कुल। वो अचानक से इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी के इलाज में इतनी बड़ी चीज बन गई। और फिर इसके असर क्या हुए। ये वाकई एक ऐसी खोज है जो क्या कहते हैं, प्लान्ड नहीं थी। सही बात है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी जिसे कहते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 80 और 90 के दशक की। हाँ, उस वक्त की। दवा कंपनी है फाइजर। उनके वैज्ञानिक ब्रिटेन में एक नई दवा पे काम कर रहे थे। हाँ, उनकी यूके लैब में। उसका एक कोड नेम भी था, UK 92480। UK 92480। हाँ। और उनका जो मेन मकसद था वो था एंजाइना पेक्टोरिस का इलाज, यानी सीने में जो दर्द उठता है दिल में खून का फ्लो कम होने से। हाँ, वही। आइडिया ये था कि ये दवा खून की नलियों को थोड़ा रिलैक्स करेगी, उन्हें फैलाएगी, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो हार्ट तक। सीधा सा लॉजिक था। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। हाँ, और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल्स हुए ना, हाँ, उनमें ये दवा UK 92480 एंजाइना पर उतना असरदार साबित नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। ओह। हाँ, ये फाइजर की टीम के लिए बड़ा झटका था। काफी निराशा हुई होगी, इतना टाइम, इतने रिसोर्सेज लगाए थे। जाहिर सी बात है। लेकिन इसी दौरान ट्रायल्स में जो पुरुष वॉलंटियर्स थे, हाँ, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट रिपोर्ट करना शुरू किया। क्या? कि उन्हें अपने आप ही, और वो भी काफी देर तक चलने वाले, इरेक्शंस हो रहे थे। अरे ये तो वाकई बहुत अजीब रहा होगा। तो फाइजर में इस पर क्या रिएक्शन था? फौरन इसे एक मौके की तरह देखा गया या शुरू में लोग झिझके, थोड़ी शर्मिंदगी, ऐसा कुछ? देखिए, शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट तो थी ही, शायद थोड़ी, हाँ, शर्मिंदगी भी, क्योंकि ये रिजल्ट तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ना। सही बात है। लेकिन फाइजर में ही कुछ लोग थे, रिसर्चर्स, अधिकारी, जिनकी नजर थोड़ी तेज थी। उन्होंने इस फेलियर में, इस नाकामी में एक छुपी हुई संभावना देखी। अच्छा। हाँ, उन्होंने सोचा कि भाई, अगर ये सीने के दर्द में काम नहीं आ रही तो क्या हुआ। ये पुरुषों में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी की समस्या है, हाँ हाँ, उसके लिए तो ये क्रांतिकारी दवा बन सकती है। उस टाइम पे कोई कारगर गोली थी नहीं इस चीज के लिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा एरिया था जहां जरूरत थी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा साहसी कदम था। उन्होंने रिसर्च की पूरी दिशा ही मोड़ दी। और ये दिशा बदलना कितना सही साबित हुआ। अरे, गेम चेंजर था बिल्कुल। फाइजर ने बहुत तेजी से काम किया इस पर, और 1998 आते आते सिल्डेनाफिल को वियाग्रा नाम से FDA यानी अमेरिकन एजेंसी से मंजूरी मिल गई। ईडी के इलाज के लिए। हाँ, ईडी के इलाज के लिए। और ये इस प्रॉब्लम के लिए पहली असरदार गोली थी। पहली गोली? हाँ, मार्केट में आते ही हाथों हाथ बिकी। इसने न सिर्फ पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ पर बातचीत का तरीका बदला, बल्कि ये दवा इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे तेजी से बिकने वाली दवाओं में गिनी जाने लगी। इसकी सफलता जबरदस्त थी, अभूतपूर्व। हाँ, और इसका असर सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं था। जैसा लेख में भी बताया गया है कि ये जो छोटी सी नीली गोली थी, इसने लाखों लोगों को शारीरिक राहत तो दी ही, बिल्कुल, आत्मविश्वास भी लौटाया। लेकिन इसने समाज की एक और परत खोली, पुरुषों में जो अक्सर छिपी रहती है ना, मेंटल हेल्थ की दिक्कतें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे अकेलापन, परफॉर्मेंस का प्रेशर या इमोशनल जरूरतें। कई लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक दवा नहीं थी, ये उनके रिश्ते बचाने, उनका भावनात्मक दर्द कम करने का एक जरिया बन गई। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो वियाग्रा की जो ये जबरदस्त कामयाबी थी, उसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी। अच्छा? जैसे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि एक अवैध बाजार खड़ा हो गया। नकली वियाग्रा? ओ हाँ, ये तो होता ही है। हाँ, और वो सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकती है। फिर कुछ यंग लड़कों में, जिन्हें असल में मेडिकली इसकी जरूरत नहीं थी, उनमें एक तरह की साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी देखी गई। मनोरंजन के लिए इस्तेमाल? हाँ, या बस एक भरोसे के लिए। और ब्लैक मार्केट में इसका गलत इस्तेमाल भी होने लगा। ये सब भी इसके साइड इफेक्ट्स थे एक तरह से। ये कितनी अजीब बात है ना, एक विडंबना ही है कि जिस टीम ने इसे बनाया था वो तो दिल की मदद के बारे में सोच रही थी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ये खोज, उनका ये आविष्कार दिल की साइंस पर नहीं बल्कि इंसानी सेक्सुअलिटी और समाज पर इतना गहरा असर डालेगा। सही कहा।
लेख में भी ये जिक्र है कि जो ओरिजिनल टीम थी उनके लिए ये एक्सपीरियंस बड़ा मिला जुला रहा। हाँ, यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, वो ये कि साइंस में कई बार सबसे बड़ी खोजें जो होती है ना, हाँ। वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रास्तों से आती हैं, कभी कभी तो असफल माने हुए एक्सपेरिमेंट से। व्याग्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब कोई आविष्कार अपनी असल सोच से इतना अलग असर डालता है तो उसे बनाने वालों को हमेशा वो एक 100% जीत जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि नतीजे उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे थे। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, कि व्याग्रा की तरह ही साइंस में, टेक्नोलॉजी में और शायद हमारी अपनी जिंदगियों में भी कितनी ही ऐसी संभावनाएं, कितने ही समाधान ऐसी असफलताओं में या ऐसे अनपेक्षित नतीजों में छुपे हो सकते हैं जिन पर हम शायद ध्यान ही नहीं देते। सही बात है। उन अप्रत्याशित मोड़ों को पहचानना और उनके अंदर छिपे पोटेंशियल को समझने की कोशिश करना शायद ये बहुत जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, एक खुला दिमाग रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।